लोग कह रहे हैं कि आपकी जब खबर देखते हैं अखबार में या किसी चैनल पे देखते हैं तो वो कहते हैं कि संदीप मालडा भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखो, चुनाव की बात तो ऐसी है कि मैं काम मेरी पहचान है। लोग मुझे जो भी जानते हैं, महेंद्रगढ़ में जानते हैं, सतनाली में जानते हैं, 2 लोग जानते हैं कि 200 जानते हैं, जितने भी लोग जानते हैं मुझे मेरे काम के पीछे जानते हैं। और मुझे काम कराने का जुनून भी है। और काम कराने के रास्ते में जो जो रुकावट महसूस मुझे लगेगी कि ये रुकावट है, मैं वो सारी रुकावटें दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे किसी दिन ये लगेगा कि चुनाव भी एक रुकावट है, लड़ना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा वहां जाकर के, तो मैं वो भी करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। और हिचकिचाहट किस बात की? भाई, चुनाव लड़ना सबका हक है। और अगर काम होते दिख रहे हैं तो हम काम करते रहेंगे। जिस दिन लगेगा कि हाँ, अब काम कराने का रास्ता जो है इस रास्ते से जाएगा और उसमें चुनाव बीच में आएगा, तो चुनाव लड़ेंगे। सीधी सी बात करें, 24 में हाँ या ना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये विचारधारा की बात है। हम जिस विचारधारा के लोग हैं वहां आदेश ऊपर से आते हैं। मैं निगरानी समिति का सदस्य भले ही हूं, पर मैं हिंदू जागरण मंच का भी एक कार्यकर्ता हूं और दायित्ववान कार्यकर्ता हूं। ऊपर से अगर इस तरह के आदेश आएंगे तो जरूर उस तरफ विचार होएगा, और नहीं आएंगे तो नहीं होएगा। लेकिन अगर मुझे काम कराने के लिए किसी बात पर ऐसा महसूस होगा कि ये काम चुनाव के रास्ते से पूरा होगा, तो मैं उसका प्रयास जरूर करूंगा। अपनी बात भी रखेंगे ऊपर। सकते हैं चुनाव तो लोगों के लड़ने के लिए ही होता है। मैं लोगों की बात नहीं है, संदीप मालडा चुनाव लड़ सकता है? संगठन बताएगा, हम संगठन के लोग हैं। भाई, साफ शब्दों में नहीं बता रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। और बताया जा रहा है कि भाई अगर मिला मौका या काम नहीं हुए या ऐसा कुछ होता है, मतलब उलझा दिया शब्दों में आप लोगों को या हमें भी कि भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कहीं ना कहीं हो सकता है वो रास्ता चुनाव से भी गुजरे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि काम कराने के रास्ते में अगर चुनाव एक अड़चन महसूस होएगी कि ये चुनाव लड़ना पड़ेगा तभी काम होंगे, तो मैं उस अड़चन को पार करूंगा। महेंद्रगढ़ या आसपास के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति समाज सेवा करता है, समाज सेवी लिखवाता है, वो अगले कुछ दिनों में चुनाव जरूर लड़ता है। मैंने समाज सेवी कभी नहीं लिखवाया। मैंने लिखवाया है महेंद्रगढ़ का सेवक। मैं सेवा में लगा हुआ हूं और हमने ये लड़ाई पानी से शुरू की थी। और इस दौरान जो जो चीजें सामने निकल करके आ रही है, हम सब में उस काम को जो है वो सिरे चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान अगर चुनाव अड़चन लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं, तो चुनाव लड़ेंगे निसंदेह। काम होते चले जाएंगे तो हमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़ना मेरा काम नहीं है कौशिक जी, आप समझ रहे हैं? ये मेरा काम नहीं है। ये करने के लिए एक टारगेट है, उसके आप बाहर जाके काम करें। हाँ, मेरा काम नहीं है चुनाव लड़ना। जिन लोगों का काम है वो अपना काम चुनाव लड़ने के बाद भी ठीक से नहीं कर पा रहे, तो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी और दूसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। यही तो बात है ना। जी। लोगों की आवाज है। आपने स्वयं बताया कि ये लोगों की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। इसका मतलब जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, तभी लोग दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। इससे बहुत से फायदे हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई अखबार में फोटो आया, कुछ काम किया, उसमें फोटो लगा, भाई ये काम हमने करवा दिया। और ये काम अगर हो रहे हैं तो आगे जाके अगर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हो सकता है आज एक फोटो काम किया, एक काम आया, कल 3 भी आएंगे। कौशिक जी, मेरी पहचान काम है। मैं काम को लेके जुनूनी आदमी हूं। मुझे काम का जुनून है। और पढ़े लिखे होने के बावजूद अगर हम सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का भी अपमान कर रहे हैं कि उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इतना समझदार बनाया है कि क्या गलत है और क्या सही है हम इसका निर्णय ले सकें। तो हम उस निर्णय को लेकर के ही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर जरूरत पड़े चुनाव जरूर लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। सबका हक है, संवैधानिक हक है, सबको मिला हुआ है। जिन लोगों का काम था ठीक से करने का चुनाव लड़ने के बाद, उन लोगों ने शायद ठीक से नहीं किया, इसीलिए लोग दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं। आशाएं लगा रहे कोई और आए, आशाएं लगा रहे। मैं नहीं, मेरे जैसे और भी कुछ लोग हैं जिनकी तरफ लोग आशाएं लगा करके देख रहे हैं। अब वो समय की बात है, कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये जनता पे निर्भर करता है, आने वाले भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर काम करने के रास्ते में चुनाव अड़चन हुआ तो जरूर लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, सरपंच बहुत से कह रहे थे कि भाई 1 साल में कुछ नहीं हुआ और 1 साल बाद चुनाव है लगभग, तो इस 1 साल में कुछ नहीं हुआ, अब 1 साल में अगर कुछ होता है या नहीं होता है, उसका कितना इफेक्ट आप मानते हैं जो अभी सरकार भाजपा है उस पर पड़ेगा? देखो, अगर हम बात करें पुरानी सरकारों के मुकाबले, तो इस सरकार में महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर काम भी हुए हैं और महेंद्रगढ़ को अपना हक भी मिलना शुरू हुआ है। पूरा नहीं मिला, कुछ लोगों ने आवाज उठाई उस वजह से। वो जिस भी आवाज तो पहले भी उठा रहे थे, लेकिन सरकारों के कान बह रहे थे, सुन नहीं रहे थे।
असंवेदनशील सरकारें थी, हम ये कह सकते हैं। अभी जो सरकार आई है वो संवेदनशील सरकार है, मैं समझता हूं। हमें तो हमारा हक मिलने लगा ही है, चाहे भर्ती हो, चाहे फसल की खरीद की बात हो, हमारी नहरों में पानी आने की बात हो, गांव को गांव से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं चाहे उनकी बात हो, बच्चों का पढ़ने की तरफ जो रुझान, एक सही लाइन बच्चों को पकड़ाने की बात हो, समाज के अंदर एक अच्छा माहौल देने की बात हो, तो पुरानी सरकारों के मुकाबले इस सरकार में हमें हमारा हक मिलना शुरू हुआ है। हमारी नहरों में पानी आ रहा है। आज हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि हमारे गाँव में जो झोड़ है वो भरे जाएं। पहले की सरकारों में तो नहरों में ही पानी नहीं पहुंचता था, तो झोड़ भरने भरवाने की तो सोच ही नहीं थी। हम जैसे आदमी जो है वो संघर्ष भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक मिला है, इसके आगे एक और जोड़ना है ताकि 11 बना सके। पहले एक ही नहीं था तो 11 क्या बनना था, 0 ही था। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सरपंचों की नाराजगी अपनी जगह ठीक है। गांव ने चुना, गांव को 1 महीने बाद ये उम्मीद हो जाती है कि हमने सरपंच बना दिया, वो काम कराए, अगले दिन ही हो जाती है, अगले दिन ही हो जाती है। अब इस दौरान में सरकार ने कुछ पॉलिसियां बदल दी जो सरपंचों के भले के लिए है। लॉन्ग टर्म में अगर इसको हम देखें तो ये सरपंचों के भले के लिए है, लेकिन बीच में कुछ हर्डल आ गई। ईंटों के भट्ठे जो है वो बंद पड़े हैं, ईंटों के रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो टेंडर लगने में भी समस्या आ रही है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं टेक्निकल हर्डल महसूस हो रहा है, लेकिन लोगों को धरातल पर काम होते हुए दिख नहीं रहे। तो उनको सिर्फ इसी बात की शिकायत है कि भाई काम नहीं हो रहे। वो अपनी जगह ठीक है, प्रक्रिया और पॉलिसी अपनी जगह ठीक है। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर काम नहीं हो रहे, आगे भी नहीं होते हैं, तो काफी चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप तो मानोगे नहीं क्योंकि आप बीजेपी से संबंधित। नहीं, मैं बीजेपी से हूं या नहीं हूं वो विषय नहीं है। लोग जब किसी बात को महसूस करते हैं तो उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि 1 साल के दौरान नए सरपंचों से काम नहीं हो पाए। सरपंच का कसूर नहीं है उसमें, लेकिन लोग सरपंच को कसूरवार मानते हैं। लेकिन उससे पहले तो काम हुए ही हैं। आम जनसाधारण से अगर आप पूछेंगे तो ये जो पोर्टल कई सारे एक साथ चल गए, इसकी वजह से लोगों को समस्या महसूस हो रही है। ये अगर लंबे टर्म में देखें तो ये अच्छी चीजें हैं सारी, कि सरकार को आपके परिवार का पूरा ब्यौरा पता चल रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके यहाँ कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ बिजली कनेक्शन है या नहीं है, आपके यहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सरकार को बहुत सारी चीजें, लेकिन सारा एक साथ हो गया। लोग ये कह रहे हैं कि नुकसान भी ज्यादा होगा, अगर थोड़ा सा लीक हुआ तो सब कुछ खत्म। नहीं, ऐसे सरकारी आंकड़े लीक नहीं होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जैसे आधार कार्ड की बात है, तो ये तो पहले की सरकार ही लाई थी। सही बात है ना। आप एक सिस्टम के अंदर आईडी क्रिएट कर रहे हैं और उस व्यक्ति को कैसे बेनिफिट दिया जा सकता है उसके साथ और बहुत सारे पहलू जोड़ रहे हैं। जैसे परिवार पहचान पत्र है, आपने बना दिया, अब आपको ये पता लग गया कि इस परिवार की आय इतनी है, तो सरकार की क्या क्या ड्यूटी बनती है कि उसको हम किस तरह से बेनिफिट दें। कोई आयुष्मान भारत है या चिरायु योजना है, इस किस परिवार को बेनिफिट हमें देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जो सुयोग्य व्यक्ति है उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको आवश्यकता नहीं है उसको नहीं दे, सरकार का पैसा खराब ना जाए, वो किसी और जो गरीब आदमी है उसको मिलना चाहिए। तो ये चीजें तो सारी अच्छी हैं लंबे टर्म में, लोग एक साथ लागू हो गई। चीजों को धीरे धीरे लागू करते और समझा के लागू करते, ऐसा नहीं एकदम से लागू कर दिया अब समझाएंगे, पहले लोगों को बताते इसके बारे में, उसके बाद लागू करते। सारी चीजें एक साथ लागू हो गई तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी बैंडविड्थ की थोड़ी सी समस्या महसूस हो रही है। और इसीलिए सरकार ने भी अब जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनको भी कुछ पावर्स दिए हैं कि आप इन चीजों को ठीक करा सकते हो। जैसे एडीसी को पावर दिया परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटियां हैं तो उनको ठीक करने की। आप देखेंगे एडीसी मैडम के यहाँ भी दरबार लगा रहता है, लोग आते जाते हैं। सरकार महसूस कर रही है कि इसके अंदर सिस्टम के अंदर खामियां रह गई हैं, इनको ठीक कराने के लिए इसीलिए जिला स्तर के अधिकारियों को धीरे धीरे पावर दी जा रही है। कैंप लगाए जा रहे हैं, गाँव गाँव में कैंप लग रहे हैं फैमिली आईडी की ठीक कराने के लिए। अगर ये सारी एक साथ लागू नहीं होती ना तो इतनी समस्या नहीं आती। सारी समस्या बैठी है कि ये एक साथ लागू हो गया। सरकार का ये मन था कि जो सही व्यक्ति है उसको बेनिफिट जल्द से जल्द दे दें। इसमें गड़बड़ हो गई। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लगा लो या आंकड़ों की वजह से लगा लो, या जो अधिकारी हैं नीचे फील्ड के उनको उतना ज्ञान नहीं था या उतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है एक साथ इतनी चीजें हैंडल करने की, उसके कारण से लगा लो। बहुत फैक्टर रहे, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो रही है सरकार की। आम जन कह रहा है तो देखो हुई होगी। अब हम उसमें ये कह दें कि भाई नहीं सब झूठ है, ऐसा तो नहीं है, हो रही है, लेकिन हाँ सुधार की दिशा में भी काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि संदीप जी ने बताया कि मैं चुनाव लड़ भी सकता हूं अगर वो संभव हुआ या वो जरूरत हुई, अदरवाइज अगर काम होते रहते हैं चुनाव न भी लड़े। तो इससे आप समझ सकते हैं, और लगातार आप मिलते भी रहते हैं इनसे, काम भी करवा रहे हैं, अखबार में लगातार फोटोज भी आप देख रहे हैं। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और लगातार इस प्रकार की खबरों के लिए
संपर्क भी करें और देखते भी रहें इंडिया न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।